तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। और हेलो एल्केन हेलो एरीन को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होगा। और बेसिक में जैसे क्या पढ़ना चाहिए? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो चैप्टर के मतलब बीच बीच में जो इन्वॉल्व होगा उसको मैं उसी साथ में बताता रहूंगा। बाकी हाइब्रिडाइजेशन भी साथ में ही मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सब पॉइंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए। तो हमने पिछले क्लास में बॉन्ड फॉर्मेशन बताया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिकैप करते हैं तेजी से। बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर बॉन्ड ब्रेकिंग और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हेडिंग सब लोग लिखिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बार रिवीजन हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रिवीजन होना भी जरूरी है। चलो, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन से स्टार्ट करने से पहले बॉन्ड फॉर्मेशन कितने तरीके से हो सकता है ये हम लोग समझते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि बिना बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग के कोई रिएक्शन होगा नहीं, और किसी भी रिएक्शन को करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। जैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। अगर दो स्पीसीज आपस में रिएक्ट करेंगे या पास में आएंगे तो 5 पॉसिबिलिटी है जिससे बॉन्ड बन सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है, मैक्सिमम बच्चे बॉन्ड बना नहीं पाते हैं, इस वजह से उनको रिएक्शन करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पहला तरीका तो ये है कि अगर कोई रिएक्टेंट ए है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा ए है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके म्यूचुअल शेयरिंग करके और ये ऐसे ए सिंगल बॉन्ड ए ऐसे बना देंगे। तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों के केस में इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। तो ये है फ्री रेडिकल और इधर भी है फ्री रेडिकल, और दोनों फ्री रेडिकल के साथ आपस में बॉन्ड बन जाता है ऐसे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो मान लिया ऐसे है CH3 और इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, और प्लस यहाँ है Cl पर ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। तो यहाँ भी ऐसे बॉन्ड बनेगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा? CH3 और ऐसे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा Cl, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर। यस। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके पास ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन है, और प्लस अगर इसका हम लोग ऐसे Br फ्री रेडिकल के साथ रख दें तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे CH2 और सिंगल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा Br, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो फ्री रेडिकल आपस में पास में रखेंगे तो तुरंत वो आपस में बॉन्ड बना करके ऐसे न्यूट्रल टाइप का ऐसे सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमें ध्यान देना है, पहला कंडीशन। उसके बाद दूसरा कंडीशन बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या है? अगर हम लोग दूसरा कंडीशन की बात करें तो मान लिया कोई रिएक्टेंट ए है, इसके पास प्लस चार्ज है, और दूसरा रिएक्टेंट बी है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे डोनेट कर देगा। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इधर हो जाएगा नेगेटिव, ये डोनेट कर रहा है इधर हो जाएगा पॉजिटिव, और एक ही एटम पर प्लस माइनस होते नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल आउट हो गया, और ये इन दोनों के बीच में ऐसे ए और ऐसे सिंगल बॉन्ड बी ऐसे बन जाएगा। तो कहीं भी तुम्हें दिखे ए और बी प्लस माइनस चार्ज में है तो समझ लो वहां तुम्हें बॉन्ड बना देना सिंपली। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए बच्चों, अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे मान लिया CH3 पर प्लस चार्ज है और प्लस OH निगेटिव, तो बताओ इनके बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर।
हाँ बनेगा, तो सिंपली ऐसे आपको कर देना है CH3 और ऐसे कर देना है OH, तो यहाँ बॉन्ड ऐसे बन गया। जैसे यहाँ बताओ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? CH3 पर ऐसे हो जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस मान लेते हैं Cl नेगेटिव है, तो यहाँ भी प्लस माइनस है, तो यहाँ भी ऐसे बॉन्ड बना देना है बन जाएगा। CH3 और ऐसे कर देना है Cl। तो ये दूसरा कंडीशन है बॉन्ड फॉर्मेशन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड कंडीशन कैसे बॉन्ड बनेगा। थर्ड कंडीशन, मान लेते हैं कोई एटम ए है और जिसके पास प्लस चार्ज है, और दूसरा एटम बी है जिसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है ऑक्टेट कंप्लीट के साथ। तो यहां भी इंटरेक्शन होगा, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कम वाले को ऐसे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको ऐसे डोनेट करेगा, और ये एक्सेप्ट किया तो इधर नेगेटिव, ये डोनेट कर रहा है तो इधर पॉजिटिव, और इधर प्लस माइनस ए वाला कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो बी पर प्लस बचा रह जाएगा, और ए और बी के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और बी पर हो जाएगा ऐसे प्लस चार। अगर इसके पास देखा जाए 6 इलेक्ट्रॉन थे स्टार्टिंग में, अब बचेंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे रहेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन थे स्टार्टिंग में, 6 बचे रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ऐसा भी सिचुएशन अगर कहीं भी बने तो तुम्हें बॉन्ड बना देना है, ये भी बॉन्ड बनेगा, इस कंडीशन में भी बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते H+ है और दूसरा स्पीसीज है वाटर ऐसे, तो बताओ यहाँ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। यहाँ भी बनेगा। सिंपली क्या करेंगे, जो वाटर है, वाटर का जो ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर अपना इसको ऐसे दे देगा, और लोन पेयर जब देगा तो H हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H, ये तो है ही, और एक हाइड्रोजन और ऐसे कनेक्ट हो गया, और प्लस ऑक्सीजन पर हो जाएगा प्लस चार्ज, और अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे रह जाएंगे। और इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं H3O पर प्लस चार्ज, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, यह हाइड्रोनियम आयन है। अब क्यों ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि बीच बीच में ऑर्गेनिक में इन सब का यूज होगा, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो ये स्टेप बीच में इन्वॉल्व होंगे, और जिन बच्चों को ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो उनको ऑर्गेनिक ऐसा लगता है बहुत बोरिंग है, रटने के जैसा फील होता है। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म या कोई भी रिएक्शन जब हम लोग करेंगे आगे, तो आपको पहले से ही आइडिया रहेगा, आप तुरंत समझ जाओगे और फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें, यहाँ देख लो H+ है और दूसरा है CH3OH है। अब जब एल्कोहल वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको वहां दिखेगा। अब ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो क्या यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है इन दोनों स्पीशीज के बीच में? यस सर। हाँ यहाँ भी पॉसिबल है। क्या होगा, ये लोन पेयर इसको ऐसे दे देगा, और जब ये लोन पेयर इसको देगा तो ऐसे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O, H पहले से था, एक हाइड्रोजन और आकर के कनेक्ट हुआ, और इस ऑक्सीजन पर हो गया प्लस चार्ज, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रिमेनिंग है। तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। तो यहां तक नोट करो, तीसरा कंडीशन तक, उसके बाद चौथा पांचवा कंडीशन डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसको लिख लो, आगे बढ़ जाए। यस सर, नोट हो गया। नोट हो गया अवनीश? यस सर। चलो, तो हम लोग अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन। हम लोग फोर्थ कंडीशन देखते हैं, ध्यान देना। फोर्थ कंडीशन कब बॉन्ड बन सकता है? मान लिया कोई एटम ए है, इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, और दूसरा एटम बी है,
इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब पहले वाले के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, और दूसरे वाले के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इनके भी बीच में इंटरेक्शन होगा, यहां भी बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे डोनेट कर देगा। और ए, और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। और अभी भी बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ए के पास ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ये जो एरो लगा हुआ है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जो एरो लगा हुआ है। या अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सिंगल बॉन्ड बी, और अब जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर प्लस चार्ज होगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास ऐसे हैं, दोनों ऐसे दिखा देंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं डोनर एटम, डोनर पर प्लस चार्ज हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे एक्सेप्टर। तो ये भी एक कंडीशन है बॉन्ड बनने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लिया एक सिंपल सा एग्जाम्पल पहले हम लोग लेंगे, जैसे NH3 है, अमोनिया, और इसको रख दिया जाए BF3 के साथ, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ। तो जैसे ही बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ इसको रखोगे आप, तो क्या होगा? नाइट्रोजन, जो अमोनिया का नाइट्रोजन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपना लोन पेयर ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बोरोन को ऐसे दे देगा। तो इनके बीच में इस टाइप का बॉन्डिंग होगा, H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H ऐसे है, और यहाँ भी H ऐसे लगा दे, और नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ भी देखो बॉन्डिंग देखा गया। पहले अगर देखा जाए, देखो कंपटीशन में भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ, पहले अगर देखोगे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। जब बॉन्ड नहीं बना था तब ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री होगा, जब बॉन्ड नहीं बना था तब। और इसका जब हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका ज्योमेट्री है पिरामिडल से, ट्राइगोनल पिरामिडल। जब बॉन्ड नहीं बना था तब तो इसका ज्योमेट्री पिरामिडल है, जब बॉन्ड नहीं बना था तब। लेकिन जब बॉन्ड बन चुका है तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। क्या ज्योमेट्री होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अब हो गया। अब ज्योमेट्री इसका चेंज हो गया क्योंकि लोन पेयर चला गया बॉन्ड में ना, जो लोन पेयर था उसके वजह से पिरामिडल शेप था, ये चला आया बॉन्ड में, तो ज्योमेट्री चेंज हो गया। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जब आप देखोगे, चेक करोगे, तो बॉन्ड पेयर 4 है, तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका ज्योमेट्री चेंज हो गया, क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो स्टार्टिंग में जब दोनों बॉन्ड नहीं बनाए थे तो ज्योमेट्री दोनों का अलग अलग था, हाइब्रिडाइजेशन चेंज था, बट बॉन्ड बनने के बाद इनका ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन में परिवर्तन दिखा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है। तो बॉन्ड जब बनाना आना आएगा तभी तो आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो। तो इस वजह से जरूरी है जानना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल, इस पर ध्यान देना। एल्कोहल और अमीन वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लिया ये है आपका एल्कोहल, और इसका रिएक्शन हम लोग कर दें ऐसे AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ इसका हम लोग रिएक्शन करें, AlCl3 के साथ अगर इसका रिएक्शन करें। अच्छा बताओ बच्चों, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके पास कम है? इसके एल्कोहल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि कम?
सर ये एल्कीन इसके पास ज्यादा है। हाँ, अब देखो अगर देखा जाए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों अल्कोहल का। अल्कोहल का ऑक्टेट कंप्लीट होने के वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और यहाँ एल्युमिनियम के पास अगर देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। और जब दो स्पीसीज ऐसे हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कम की स्थिति हो, तो वहां उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कम वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन? ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट कर देगा। और ये इस टाइप का बनेगा ऐसे, आर ओ और एच को ऐसे नीचे कर देते हैं, और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। एल और सीएल तीन ऐसे हैं यहाँ ऐसे, और बाकी एक लोन पेयर ऑक्सीजन पर ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ देखो दोनों स्पीसीज के बीच में क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया। यहाँ देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन का जब तक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तब तक आप ऑर्गेनिक समझ ही नहीं पाएंगे। और आपके 12th के सिलेबस में आपको पता है 35 नंबर तो ऑर्गेनिक ही है। इसका मतलब आपको बेस आएगा तभी आप 35 पूरा कवर कर पाओगे, बाकी 35 में इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों मिला करके हैं। तो आपको अच्छे से आप समझ करके पढ़ना होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये रहा फोर्थ कंडीशन बॉन्ड फॉर्मेशन का। अब हम लोग फिफ्थ कंडीशन देखते हैं कि कब बॉन्ड और बन सकता है। तो इसको लिख लो फिर बिठा दे। हो गया हो सर। गया है सर। चलो वेरी गुड। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, सोहेल भी आ चुके हैं। चलो अगला फिफ्थ कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो फिफ्थ कंडीशन ध्यान देना, मान लिया कोई एटम ए है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो जाए, और दूसरा एटम बी है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज दोनों हो सकता है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन रहे। दूसरा एटम बी है जिसके पास निगेटिव चार्ज हो ऑक्टेट कंप्लीट के साथ। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। अरे भाई एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, एक के यस पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इंटरेक्शन होगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये अपना दो जी जी। इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट कर देगा। तो जब डोनेट करेगा तो कैसे क्या बनेगा, ऐसे ए और ऐसे बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बी, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे बचे रह जाएंगे। और निगेटिव यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, बाकी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था ही। और यदि हम चाहें तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बी वाला, और ए पर नेगेटिव चार्ज बचा रह जाएगा। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ए पर हो जाएगा नेगेटिव, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे रह जाएंगे इनके पास, और बी के पास ऐसे हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि बी पर नेगेटिव चार्ज पहले से था और देने के वजह से पॉजिटिव जनरेट हुआ, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम लोग चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही है। हमने कहा कि ये चाहे ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और चाहे प्लस चार्ज हो, बात एक ही है। जैसे मान लिया देखो, मान लिया कोई एटम ए है, इसके ऊपर मान लेते हैं प्लस चार्ज है, और दूसरा एटम बी है जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, +8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां भी बॉन्ड बन जाएगा। कैसे? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, तो ये एक्सेप्ट किया, तो इधर हो गया निगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उधर निगेटिव चार्ज, और दो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उधर पॉजिटिव, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए सिंगल बॉन्ड बी। तो देखो यहाँ बॉन्ड बन गया। तो पूरी ऑर्गेनिक में 5 कंडीशन है बॉन्ड बनने का। अगर ये पांचों तरीका पता है जिसको,
वो किसी भी स्पीसीज में बॉन्ड बना सकता है और रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम बच्चे तो रिएक्शन शुरू ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे रिएक्शन हम आगे क्या करें, पहला स्टेप ही नहीं आता, इस वजह से रिएक्शन से डर लगता है, रिएक्शन कर नहीं पाते बच्चे। और तभी पॉसिबल है, तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे जब आपको बेसिक पता होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका आपको पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लिया एक स्पीसीज है, ऐसे ऐसे CH3 ऑक्सीजन है, बताना इसमें बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ ऐसे नेगेटिव चार्ज और दूसरा एटम H+ है, क्या यहाँ बॉन्ड बनेगा? यस सर। हाँ सिंपली बन जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव प्लस माइनस मिल करके क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे CH3 और O। अब ये क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट कर देगा, बॉन्ड में चला आएगा। तो एक लोन पेयर बॉन्ड में चला आया, यहाँ ये बॉन्ड बना लोन पेयर की वजह से, और H न्यूट्रल हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे बचे रह जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से बॉन्ड बन गया। बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो दूसरा एग्जांपल बताओ, इसमें बॉन्ड बनेगा कि नहीं? इसमें बताओ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको बता लिया, इसका मतलब समझ में आ गया। इसमें बॉन्ड बनेगा कि नहीं, सोच करके बताओ। बताओ सर ये जल्दी से। क्या बनाएंगे, डॉट है कि माइनस? हाँ प्लस है, एक में प्लस है और दूसरे में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है या फ्री रेडिकल है, तो क्या बॉन्ड बनेगा यहाँ? सर बनेगा। पांचों कंडीशन में कोई ऐसा कंडीशन था कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हो? ऐसा कोई नहीं भी सर। कंडीशन नहीं है, मतलब बॉन्ड नहीं बन सकता है। अच्छा, यहाँ बताओ बॉन्ड बनेगा कि नहीं? यहाँ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? CH3 नेगेटिव चार्ज और प्लस Br नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड बनेगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं बनेगा। यहाँ भी नहीं बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ बताओ बनेगा कि नहीं? CH3 प्लस और Cl नेगेटिव, बन जाएगा सर। अब की बार बन जाएगा, प्लस माइनस है, बनेगा सर। तो ये बन जाएगा ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट आपको बताया गया है, ये आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि बार बार इसको यूज करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग समझते हैं क्या है। हेलो एल्केन हेलो एरीन से स्टार्ट करने से पहले बेसिक आपको बताएंगे 2 से 3 लेक्चर में, उसके बाद हेलो एल्केन हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको ज्यादा तेजी से समझ में आए बेसिक। अब आज एक लेक्चर हो गया, एक कल, 2 लेक्चर में बेसिक हम लोग समझेंगे, फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन स्टार्ट कर देंगे एकदम जीरो लेवल से। तो हटा दे इसे, बोलो। यस। चलो यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग आप लोग लिखिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। अगला हेडिंग है बच्चों बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बॉन्ड बनाना है तो जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक बॉन्ड बनेगा कैसे? मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों किसी भी रिएक्शन में एक साथ होते रहेंगे। मतलब कभी बॉन्ड टूटेगा, बनेगा, बनेगा या टूटेगा, तो ये दोनों मतलब एक साथ आएंगे रिएक्शन में। तो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पूरी ऑर्गेनिक में 2 तरीके से बॉन्ड टूटता है बच्चों। एक होता है होमोलिसिस, नाम आपने सुना भी है,
या इसी को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, और दूसरा होता हेट्रोलिसिस। दूसरा होता हेट्रोलिसिस, या इसी को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, तो डिटेल इसमें बताने की जरूरत नहीं है, केवल ट्रिक से मैं क्वेश्चन आपका बनने लगेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। ट्रिक में ध्यान देना, अगर कहीं हेल्प हो रहा हो तो होमोलिसिस होगा, और अगर हेल्प ना हो रहा हो तो वहां हेट्रोलिसिस कर देंगे। हेल्प का मतलब यह चीज मतलब हीट है। अगर कहीं हीट लिखा हो, और हीट कितना हो, हीट हो 500 डिग्री सेल्सियस के बराबर या इससे ज्यादा। उसके बाद यल फॉर लाइट है, कहीं लाइट लिखा हो, सनलाइट का प्रेजेंस हो, या ऐसे एच न्यू लिखा हो, फोटोन, तो समझ लो वहां क्या होगा, होमोलिसिस होगा। और पी फॉर पराक्साइड है, अगर कहीं रिएक्शन पर पराक्साइड लिखा है, पराक्साइड क्या होता है, जैसे कहीं भी इस टाइप का बॉन्डिंग अगर दिख जाए, ओ सिंगल बॉन्ड ओ करके हो, तो उसको बोलते हैं पराक्साइड। तो इनके प्रेजेंस में हमेशा होमोलिसिस होगा, और अगर ये नहीं है तो वहां कर देंगे हेट्रोलिसिस। बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का। जैसे एग्जाम्पल देखना बच्चों, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से। देखिएगा बच्चों ध्यान से, जैसे मान लिया ये लिखा है ऐसे, सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल, और यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं है, तो अभी कुछ नहीं, बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कहीं सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल ऐसे, और एरो पर ऐसे लिखा है सनलाइट एच न्यू फोटोन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर क्या होने लगेगा, होमोलिसिस। बॉन्ड ब्रेक होगा। हाँ होमोलिसिस होगा, क्योंकि सनलाइट आ गया। तो होमोलिसिस होगा तो कैसे होगा देखो, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देंगे ऐसे, और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो सीएल पर एक इलेक्ट्रॉन और प्लस सीएल पर एक इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। ये क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो फ्री रेडिकल कब फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाई होमोलिसिस। जब बॉन्ड का होमोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनता है। जैसे जैसे ये है, ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऐसे है CH2, कुछ नहीं है ऐसे एरो लगा हुआ है, क्या बॉन्ड तोड़ पाएंगे, अभी नहीं टूटेगा, नो, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ कुछ एरो पर रख दें, जैसे मान लिया ऐसे रख दिया एरो पर, अगर बॉन्ड टूट रहा हो तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, मतलब कुछ एरो पर होगा, कुछ अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी बॉन्ड टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। मान लिया यहाँ मैं रख देता हूँ ऑर्गेनिक पराक्साइड ऐसे, अब बॉन्ड टूटेगा कि नहीं, यस सर, होमोलिसिस होगा। कैसा, किस टाइप का टूटेगा, होमोलिसिस के हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे शिफ्ट कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा CH3 CH, और इसके पास ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड ऐसे CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्या बनेगा रिएक्शन, वो अभी नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग केवल बॉन्ड तोड़ना सीख रहे हैं, कि बॉन्ड तोड़ेंगे कैसे, ब्रेक कैसे करेंगे। अगर यही रिएक्टेंट हो और एरो पर ऐसे चेंज कर दिया जाए ऐसे, एरो पर ऐसे कर दें, अब की बार कर देते हैं HBr, तो बताओ बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नहीं सर। सर नहीं पूछेगा। टूट जाएगा ना। नहीं सर।
टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताओ। होमोलिसिस तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये कंडीशन है नहीं। तो भैया जब होमोलिसिस होमोलिसिस तो ना हो तो और कोई भी अगर उसके प्रेजेंस में होमोलिसिस तो होगा नहीं। इसके अलावा अगर कुछ भी हो तो वहां क्या होने लगेगा, हेट्रोलिसिस होने लगेगा। होमो तो है नहीं, और यहाँ देखो कुछ ना कुछ प्रेजेंट भी है एरो पर, इसका मतलब होमो जब नहीं होगा तो फिर होगा क्या, हेट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रॉन आपको ब्रेक करना, बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। क्यों इधर ही हुआ, क्योंकि इधर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। अब प्लस क्या आई, आई क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा, तो बॉन्ड इधर टूट जाएगा। मतलब यहाँ बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूट करके फाइनली ये बनेगा। अभी रिएक्शन आपको नहीं ध्यान देना, केवल बॉन्ड तोड़ना सीखना है। अभी आगे जब आएगा रिएक्शन तो आपको बताएंगे तो समझ में भी पूरा आएगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये कैसे बना, बॉन्ड तोड़ने से बना, फिर बॉन्ड फॉर्म होने से बना। कैसे, कैसे बॉन्ड तोड़ने और फॉर्म होने से बना, तो इसको समझो ध्यान से। जैसे, जैसे मान लिया ये है CH3 CH डबल बॉन्ड। स्टार्टिंग में बहुत स्लो मोशन में चलेंगे और पूरा एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। HBr, अच्छा ये बताओ HBr टूटेगा तो किस टाइप का टूटेगा, ऐसे ही तो टूटेगा H प्लस और Br माइनस, ऐसे। और ये ध्यान देना बच्चों कि कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो बताओ जब एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कौन इसके पास अटैक करेगा, H प्लस की Br माइनस, कौन अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा कि Br एच माइनस। प्लस। हाँ H प्लस एच जाएगा। प्लस। तो H प्लस अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ देंगे इधर, क्योंकि इधर प्लस आई ग्रुप लगा ही था। तो जब ये बॉन्ड तोड़े तो CH2 पर नेगेटिव चार्ज और CH पर हो जाएगा प्लस चार्ज, और ये कुछ इस टाइप का बनेगा, और हाइड्रोजन जोड़ देंगे CH2 से, ऐसे बन जाएगा पहले स्टेप में, देखना बच्चों। CH और यहाँ हो गया ऐसे प्लस चार्ज, और यहाँ ऐसे हो गया CH3, पहले स्टेप में हुआ। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में यहाँ Br नेगेटिव ला करके जोड़ देंगे। तो देखो प्लस है, माइनस बाद में आ गया, तो प्लस माइनस में बॉन्ड बनता है कि नहीं, बोलो। प्लस माइनस में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। बनेगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, ऐसे CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है। यस सर। तो आज हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट सीखे। बॉन्ड फॉर्मेशन पूरा सीखा गया और बॉन्ड ब्रेकिंग सीखा गया। क्या हुआ बच्ची, मम्मा माही है। देखो क्लास चल रहा है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, देखो देखो यहाँ सब लोग हैं, तो क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब ना करो बाबू। अच्छा एक मिनट रुको, मोबाइल फोन दे दे। तो समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो। यस सर। ये आस्था आज जो है गुस्सा आ गई है, पता नहीं क्यों। तो आज इसी पर हम क्लास मतलब स्टॉप कर रहे हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे कितने बजे, 6 AM पर फिर कंटिन्यू करेंगे। और एक मतलब टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं, तो ये जो वीडियो मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा, इसको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, तो वहां से आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। उसमें पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, और नोट्स वगैरह फिर वहां सेंड कर देंगे, क्वेश्चन शीट वहां भेज देंगे, पूरा मतलब उसी में प्रॉपर वे में सब कुछ मिलता रहेगा। तो अभी आज दोपहर में टाइम मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, वहां पूरा डिटेल आपके पास मतलब मिलता रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। और फिर कल हम लोग 6 बजे मिलेंगे। और जूम ऐप पर दिक्कत यह है कि 40 मिनट इसमें लिमिटेशन लगा दिया है, तो इसको जो है पेड वर्जन में हमको जाना पड़ेगा।
सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब ये 40 मिनट से ज्यादा 1 घंटे का क्लास हो पाएगा। तो कल से रहेगा आवाज थोड़ा सा, लेकिन समझ में आया ना पूरा एकदम ऑफलाइन वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं? यस सर, लग ही नहीं रहा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पूरा एकदम समझ में आ रहा ना? यस सर, सारा समझ में आया। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आप भी यही पढ़ाती हूँ क्या सबको? आता ही नहीं है आपको पढ़ाना, कैसे पढ़ा पाओगी? आती ही नहीं है, पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। रुक जाओ 1 मिनट।